हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट्स, पैकेजिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम रेंसिडिटी की बात करें कि रेंसिडिटी क्या होती है, तो रेंसिडिटी क्या होता है? स्लो ऑक्सीडेशन होना ऑयल्स एंड फैट्स का। अब ये ऑयल्स एंड फैट जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फूड मटेरियल्स में। लाइक हमने बिस्किट खाई तो बिस्किट क्या है? हमारा फूड मटेरियल है। लाइक चिप्स खाए हमने तो वो भी क्या है? फूड मटेरियल है। लाइक लेस खाए हमने या कुरकुरे खाए, जो भी चीज़ खाई हमने तो उसके अंदर क्या हो जाना? स्लो ऑक्सीडेशन हो जाना ऑयल्स एंड फैट का, जो फूड मटेरियल्स के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी वजह से क्या होगा? जो टेस्ट है या स्मेल जो है उस फूड का वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के, पैकेजिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाल सकते हैं और फूड की जो पैकेजिंग हो वो सिर्फ नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में ही हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ फोस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो रिएक्शन होती है फोस्फोरस की एंड ऑक्सीजन की, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी, नन ऑफ दीज। तो जब फोस्फोरस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? ये P2O5। अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हमें 5 लगाना पड़ेगा। तो अब इधर क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फोस्फोरस है वो ऑक्सीजन के द्वारा क्या हुआ है? ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और ये जो P2O5 है वो कैसा सब्सटेंस बना है? एक वेपोरस सब्सटेंस बना है। तो कैसी रिएक्शन हो गई है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक पीसेस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे जिंक पीसेस के साथ तो क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, color of the solution becomes yellow, a pungent smelling gas gets liberated, and a small bubbles of hydrogen gas appear on the surface of zinc pieces। तो जब हम HCl को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? जिंक के साथ, तो क्या बन जाता है? जिंक क्या है यहाँ पे? हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड बना देगा। और H2 गैस जो होगी वो अलग इवॉल्व हो जाएगी। और ये जो H2 गैस होगी वो कैसी होगी? कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस होगी। और बबल्स यहाँ से क्या होंगे? इवॉल्व होंगे। तो बबल्स विल इवॉल्व। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि स्मॉल बबल्स जो होंगे हाइड्रोजन गैस के वो अपीयर होंगे ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग पोटैटो चिप्स आर फिल्ड विद एन ऑक्सीडेंट नोन एज। तो जो प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं जिसके अंदर पोटैटो चिप्स होते हैं उनको किस एंटीऑक्सीडेंट के साथ फिल किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, दैट इज बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इन सारी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। तो जो ऑक्सीडेशन होता है क्या उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है? ये ट्रू है। नेक्स्ट, इन रिडक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। क्या रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है? यस, एब्सोल्युटली ट्रू, हाइड्रोजन ऐड होता है एंड ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यानी कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है?
रिड्यूस्ड हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज, ये ट्रू है। तो इसका गलत ऑप्शन यानी कि इनकरेक्ट वाला क्या है, ये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। तो इसमें से हमको क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। तो हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। तो रिएक्शन क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो ZNO इज बीइंग रिड्यूस्ड, क्या ZNO जो है वो रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस कब कहलाएगा, जब उसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये ट्रू है एकदम। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें CO, तो क्या CO जो है वो रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस कब होगा, अभी मैंने बोला कि अगर उसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन रिमूव हो। तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इसके अंदर एक और ऐड हो गया है, यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 O2 है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह गया है। तो यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, यानी कि एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, राइट। नेक्स्ट, ZNO इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या ZNO ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, नहीं, ZNO जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो ट्रू ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है, ZNO रिड्यूस हुआ है जिंक में, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जो हो गया वो क्या हो गया, रिमूव हो गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the equation NaOH plus HNO3 gives NaNO3 plus H2, नाइट्रिक एसिड is acting as A। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे NaOH है प्लस HNO3 है और यहाँ से क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है प्लस H2O बन रहा है। तो अगर बात की जाए कि नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है, तो ये क्या है, एक हमारा बेस है और ये क्या है, एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो कौन सा मेटल है इसमें से जिसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन बाय अ लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये रिडली किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, O2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, राइट। तो जब अगर हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराएं O2 के साथ तो क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, दैट इज Al2O3 बन जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर टर्निंग्स आर एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, a blue colored solution is formed after some time. It is because copper oxidizes silver from the solution, forms a blue colored complex with silver nitrate, is oxidized to Cu2 plus, is reduced to Cu2 plus। तो यहाँ पे क्या बोला कि कॉपर को ऐड किया गया है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, दैट इज AgNO3 के साथ। तो क्या बनाया है इसने, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, ये CuNO3 होल ट्वाइस बनेगा और Ag अलग निकल जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉपर है यहाँ से वो क्या करेगा, लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और ये जो सिल्वर है वो क्या करेगा, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। और कॉपर जो है वो सिल्वर से क्या है, हाईली रिएक्टिव है। कॉपर जो है सिल्वर से वो कैसा है, हाई रिएक्टिव मेटल है। तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, प्लस में सिल्वर अलग निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि Cu जो है वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, Cu2 प्लस में। तो Cu में से अगर हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो Cu2 प्लस बन जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या है,
सी ऑप्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन दिस, तो हमको एक रिएक्शन दे रखी है, तो हमको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमें इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताना है, राइट। 3s प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। इस साइड देखें तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन ऐड था, बट दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सल्फर रह गया है, दैट इज हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूवल हो गया है। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है और एडिशन हो जाता है ऑक्सीजन का, तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी कि यहाँ पे तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। तो H2S जो है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें SO2 हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड, क्या SO2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, नहीं, ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ है वो। यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजन भी रिमूव हो गया और हाइड्रोजन भी ऐड हो गया है। तो ये जो है SO2 H2O में बदला है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये रिड्यूस्ड हुआ है। और क्या बोला है नेक्स्ट में, H2S इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ये एक H2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो H2S क्या कैसा एजेंट है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे बात होती है कि SO2 क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। यहाँ पे ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये क्या है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे आयरन आर्टिकल्स हैं वो किससे प्रिवेंट हो जाए, कोरोजन से, ताकि उन पे क्या ना हो, जंग ना लगे, कोरोड ना हो वो ईजिली। क्योंकि हमें पता है कि जब आयरन एयर की कांटेक्ट में आते हैं, जो मॉइस्चर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से वो क्या हो जाते हैं, रस्टिंग हो जाती है उन पे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पेंट अप्लाई किया जाता है आयरन आर्टिकल्स पे। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली कोरोड हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और रस्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करा जाता है, पेंट्स को अप्लाई किया जाता है आयरन आर्टिकल्स पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन आयरन रॉड इज डिप्ड in solution of copper sulfate a redox reaction occurs। तो जब हम आयरन रॉड को डिप करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, तो क्या बनता है, यहाँ पे आयरन सल्फेट बनता है, प्लस में कॉपर अलग रिलीज होता है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा रिड्यूस हुआ है और कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखें, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितना है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हम कॉपर की बात करें तो कॉपर पे कितना है, +2 है, और सल्फेट पे कितना है, -2 है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो आयरन पे कितना होगा, यहाँ पे +2 होगा, और इस वाले सल्फेट पे -2 होगा, और यहाँ पे कॉपर पे 0 होगा। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है, दैट इज आयरन का यहाँ से क्या हुआ है, 0 से किस में पहुँचा है, ये +2 में पहुँचा है। तो यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर का। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड होता है। और अगर वहीं हम यहाँ पे कॉपर की बात करें तो यहाँ पे कॉपर कितने थे, +2 थे, और फिर +2 से ये कितने बन गए हैं, यहाँ पे 0 बन गए हैं। यानी कि नंबर जो है +2 से कितना पहुंच गया, 0, यानी कि रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है नंबर। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है, राइट। तो ऑक्सीजन भी था यहाँ पे, देखो कि पहले में, तो बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी कि रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे, दैट इज रिड्यूस्ड बोलेंगे। तो रिड्यूस्ड कौन हुआ है यहाँ पे, CuSO4, और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है यहाँ पे, Fe हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद तो रिड्यूस होता है और सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट हुआ था वो रिड्यूस हुआ था, तो जब ये रिड्यूस हुआ है तो ये कौन रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा, यानी कि ये सामने वाले को इसने क्या किया होगा, ऑक्सीडाइज किया होगा। अगर हमसे यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट पूछता तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाता, फिर यहाँ पे आयरन हो जाता। ये कौन हो जाता फिर, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने सामने वाले को यानी कि कॉपर सल्फेट को क्या किया है, रिड्यूस किया है और खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। अगर हम बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन क्या होता है, ऐसा फिनोमिना होता है जिसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो स्लोली स्लोली ईटन होने लगते हैं, किसके द्वारा, रिएक्शन ऑफ एयर, water and chemicals प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर, वाटर और केमिकल्स जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो क्या करते हैं, स्लोली स्लोली मेटल्स को कोरोड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो अगर आयरन किसके साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, तो ये क्या बना देता है यहाँ पे, Fe2O3.H2O, और ये क्या होता है, रस्टिंग होती है, जो किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। राइट। अगर कॉपर की बात करें, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बना देता है, CuCO3 होल ट्वाइस, और ये किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करें सिल्वर के साथ, तो जब सिल्वर रिएक्ट करता है H2S प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देता है, Ag2S बना देता है, प्लस में H2O, और ये Ag2S क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, जो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ये अलग अलग मेटल्स पे होती है कोरोजन। ठीक है। अब बात आती है कि रस्टिंग क्या होती है। रस्टिंग जो होती है बेसिकली आयरन के लिए की जाती है। तो यानी कि रस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जब कोरोजन हो किसका, आयरन का, कोरोजन हो आयरन का, उसको क्या बोला जाएगा, रस्टिंग बोला जाएगा। और रस्टिंग और कोरोजन जो है, रस्टिंग और कोरोजन जो है वो कैसी रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। तो इस रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, Fe2O3.XH2O, और ये X क्यों लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये हाइड्रेटेड और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अननोन है। ये X क्या है यहाँ पे, अननोन है। अब ये अननोन क्यों होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जिस भी इन्वायरमेंट में है वहाँ पे कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, अननोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A silver article generally turns black when kept in the open for a few days. The article when rubbed with toothpaste again starts shining. तो जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो काले पड़ जाते हैं जब हम उनको ओपन रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, और आर्टिकल्स को जब हम टूथपेस्ट के साथ रब कर देते हैं तो वो फिर से शाइनिंग करने लगते हैं। तो वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज, नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड। तो जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो काले क्यों पड़ जाते हैं जब हम उनको ओपन रख देते हैं फॉर अ फ्यू डेज, और कौन सा फिनोमिना इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है। तो फिनोमिना तो है क्या, कोरोजन। अगर कोरोजन की बात करें, कोरोजन क्या होता है, मेटल्स का या एलॉयज का क्या होना, डिग्रेडेशन होना, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं विद द इन्वायरमेंट। तो जो सिल्वर आर्टिकल्स थे काले क्यों हो गए थे, क्योंकि ये किस वजह से हो पाए थे, कोरोजन की वजह से हो पाए थे। और कोरोजन में क्या होता है, मेटल्स या एलॉयज जो होते हैं उनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है।
क्योंकि क्या होती हैं उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। अब हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं वो मेटल्स के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, और जिस वजह से जो बनता है ये सब्सटेंस वो क्या हो जाता है, हमारा काला हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव इट्स केमिकल फार्मूला। तो ये जो काला सब्सटेंस बना है उसका नाम बताना है और उसका केमिकल फार्मूला बताना है। तो जब सिल्वर रिएक्ट करता है H2S, अब H2S क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देता है, Ag2S बना देता है प्लस में H2। अब हम इसको यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं 2 लगा के। ऑलराइट, तो यही जो होती है यानी कि Ag2S जो है वही ये क्या होती है, लेयर होती है किसकी, सिल्वर सल्फाइड की। और यही लेयर जो होती है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, मेटल सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है और उसको क्या कर देती है, ये काला कर देती है। तो सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, सिल्वर सल्फाइड है और इसका केमिकल रिएक्शन ये हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई जनरली फूड आइटम्स आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर्स। तो जो फूड आइटम्स होते हैं हम उनको रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि हम अपने खाने को ठंडा रखें, टू कीप द फूड कोल्ड। और जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वो हेल्प करता है ताकि हमारा फूड जो है वो फ्रेश रहे एकदम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर हम सामान को बाहर रख देंगे, फूड आइटम्स को बाहर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उनके अंदर स्मेल आ जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है। वहीं अगर हमने फूड मटेरियल को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा और जिस वजह से फूड हमारा क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। और रेफ्रिजरेटर के अंदर भी क्यों रखते हैं, ताकि जो बैक्टीरियाज और फंगाई है उनकी एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए। अब स्लो डाउन हो जाएगा तो फूड पार्टिकल पे जो बैक्टीरिया फंगाई है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे और खाने को वो स्पॉइल नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरिया जो होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं किस टेम्परेचर के अंदर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसीलिए जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनको सेट किया जाता है एट द 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या फिर उससे बिलो टेम्परेचर पे उसको सेट किया जाता है ताकि बैक्टीरियाज और फंगाई जो है वो स्पॉइल ना करे फूड को और उस पर लगे भी ना, राइट। नेक्स्ट इज कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम सरफेस इज गुड फॉर द मेटल। कोरोजन जो है वो बेसिकली एक कैसा प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ मेटल इनटू ऑक्साइड। तो यानी कि अगर वो कोरोड हो रहा है तो मेटल जो है वो क्या हो रहा है, उस केस में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। एल्यूमिनियम को अगर हम एक्सपोज कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ O2, एल्यूमिनियम को क्यों चूज़ किया, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो एक एक्टिव मेटल होता है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो क्या कर लेता है, Al2O3 की एक लेयर बना देता है, यानी कि ये थिन लेयर बन जाती है किसकी, ऑक्साइड की, उसके सरफेस पे, ताकि उस वजह से क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके मेटल की। और प्रोटेक्शन क्यों होगी, फॉर द फर्दर अटैक, ताकि फर्दर अटैक ना हो, यानी कि और कोरोड ना हो जो सब्सटेंस है। कोरोजन जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू द ऑक्साइड्स। अगर हमने एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया है O2 के साथ तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जो एक पतली लेयर जो होती है उसकी ऑक्साइड की उस मेटल सरफेस पे आ जाती है, जो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी या प्रोटेक्शन करेगी उस मेटल की, ताकि फर्दर कोई अटैक ना हो पाए और वो कोरोड ना हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे आज। आई गेस कि आप लोग पूरी मेरी सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे होंगे, वो अच्छे से आप पढ़ भी रहे होंगे। और अगर किसी को डाउट आता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल भी दिखती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।